हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक किए थे। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। गिवन ट्राइंगल एबीसी इन विच डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया डीईएफ एंड एरिया एबीसी। नाउ प्रूफ in triangle ABC, where is given D is midpoint of AB and F is midpoint of AC. Then DF parallel to BC and DF is equal to 1/2 BC by midpoint theorem. ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम से डीएफ जो है बीसी के पैरेलल होगी और डीएफ बीसी की हाफ होगी। इसी तरीके से आपका डीई भी आपका, क्योंकि ई इज मिड पॉइंट है बीसी एंड डी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी, देन डीई पैरेलल टू एसी एंड DE is equal to 1/2 AC। ये भी आपका मिड पॉइंट थ्योरम है जो आपकी क्लास 9th में थी कि जो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, थर्ड साइड की पैरेलल होती है और उसकी आधी होती है। ऐसे ही आपका EF पैरेलल टू AB एंड EF is equal to 1/2 AB बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ये आपका तीनों जो आपका क्लास 9 की मिड पॉइंट थ्योरम थी उससे आपके ये डीएफ पैरेलल हो गया बीसी के और डीई पैरेलल हो गई एसी के और ईएफ पैरेलल हो गई एबी के और इसकी आधी हो गई। नाउ DE upon AC is equal to DEF upon AB is equal to DF upon VC is equal to 1/2। DE upon AC, EF upon AB and DF upon BC is equal to 1/2। इन सबका रेशियो जब इक्वल हो गया देन एरिया DEF देन ट्राइंगल DEF similar triangle CAB। ये आपका D जो है वो C के करस्पॉन्डिंग हो गया, E A के करस्पॉन्डिंग, तो B जो है वो F के करस्पॉन्डिंग, तो DEF सिमिलर CAB। देन एरिया DEF अपॉन एरिया CAB इज इक्वल टू, जब हमारे दो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो उनका एरियाज का रेशियो जो होता है वो आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होते थे। DE अपॉन AC, DE स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। DE और AC का रेशियो हमारा दिया हुआ 1/2, देन दिस इज इक्वल टू एरिया DEF अपॉन एरिया CAB या ABC। CAB इज इक्वल टू 1/2 whole of square, then area
DEF रेशियो एरिया CAB या ABC दोनों का एरिया एक ही बात होगी, ABC इज इक्वल टू 1:4। 1 आपका 1 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो ये इन दोनों का एरिया DEF और ABC का रेशियो जो हो गया वो 1:4 आ गया। Now in question number 6, prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the squares of the ratio of the corresponding medians. There is given two triangles ABC and PQR. Triangle ABC similar triangle PQR, ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर दे रखे हैं। देन आपका AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब इसमें क्या है, यहां से आपकी AD मीडियन दे रखी है और इसमें PM। AD इज मीडियन in triangle ABC. PM is median in triangle PQR. अब हमको ये मालूम है कि एरिया ABC अपॉन एरिया PQR is equal to AB square अपॉन PQ square। किसी भी सिमिलर ट्राइंगल्स जो आपके दे रखे हो उनमें उनका एरियाज का रेशियो जो होता है उसकी कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होती है। तो आपका यहाँ पर जो इसमें स्क्वायर का रेशियो बराबर होता है, तो AB स्क्वायर अपॉन एरिया ABC अपॉन एरिया PQR इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। नाउ ये इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिखते रहे और हमें जो यहाँ पर प्रूव करना है वो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एरिया ABC अपॉन एरिया PQR is equal to AD square upon PM square। हमें इसको ये प्रूव करके दिखाना है। अब यहां पर जो ये दिया हुआ है AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। अगर इसमें हम यहां पर इसका आधा कर दें और QR का भी आधा कर दें तब भी आपका रेशियो इक्वल आएगा। देन AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन 2 एंड दिस इज QR अपॉन 2। BC अपॉन 2 BD and QR upon 2 QM. Then AB upon PQ is equal to BD upon QM। क्योंकि D जो है वो आपका जब AD मीडियन है, D is the midpoint of BC and M is the midpoint of QR, then this is AB upon PQ equal to BD upon QM। BC का आधा BD हो गया और QR का आधा QM हो गया। अब AB upon PQ equal to BD upon QM and angle B is equal to angle Q। एंगल B जो है वो Q
क्योंकि आपका ये एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। नाउ इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, AB upon PQ is equal to AD BD upon QM। और आपका ये इसके साथ साथ आपका क्या दिया है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q करस्पॉन्डिंग angles of similar triangle by SAS rule। triangle ABD similar triangle PQM, then AB upon PQ is equal to AD upon PM। AB upon PQ ये आपका रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन द सिमिलर ट्राइंगल्स। अब यहाँ पर जो हमारा ये दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन में AB अपॉन PQ का हो, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम AB अपॉन PQ की जगह पर AD अपॉन PM लिख सकते हैं। देन एरिया ABC अपॉन एरिया PQR इज इक्वल टू, यहां पर AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर। AD को AB की जगह पर AD लिख सकते हैं और PQ की जगह पर PM लिख सकते हैं। हैंस प्रूव्ड। ये हमारी करस्पॉन्डिंग मीडियंस का स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर एरिया एबीसी और एरिया पीक्यूआर का, जो आपके सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया का रेशियो जो है वो एडी स्क्वायर अपॉन पीएम स्क्वायर, उनके मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ये आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। In question number 7, prove that area of an equilateral triangle described on one side of the square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal. There is given ABCD a square। ABCD एक स्क्वायर दे रखा है, ABCD ये आपका एक स्क्वायर दे रखा है। अब इसमें उसने दिया है कि इसकी एक साइड को लेकर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है ADE, और इसके एक डायगोनल से एक आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया है ADE। ABCD is a square, first thing। ADE, triangle ADE is an equilateral triangle। Triangle BDF is an equilateral
ट्राइंगल। ये भी आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और बीडीएफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आपका डायगोनल से बनाया गया है और ये आपका इसकी स्क्वायर की एक साइड पर लेकर बनाया गया। लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी ए यूनिट। इसकी जो साइड है उसको हमने ए यूनिट ले लिया तो ये आपकी ए हो जाएगी, ये भी ए आ जाएगी, ये भी ए आ जाएगी और ये भी ए। तो आपका जो बीडी आपका जो दिया हुआ है इसका डायगोनल, देन डायगोनल बीडी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो डायगोनल है वो आपका इसकी दो साइड्स के पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा बीडी इज इक्वल टू ए टू ए स्क्वायर विद इन अंडर रूट, देन बीडी इज इक्वल टू ए अंडर रूट 2। नाउ एरियाज, ट्राइंगल एईडी एंड बीडीएफ, ये दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके सभी एंगल्स आपके 60 डिग्री के होंगे। तो ये सभी एंगल 60 डिग्री के एडीई के भी होंगे और बीडीई के भी होंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल आपका जो दिए हुए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ट्राइंगल एडीई सिमिलर ट्राइंगल बीडीएफ, ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसीलिए इनकी सभी साइड्स इक्वल होंगी। ये आपका ए है तो ये भी ए और ये भी ए, यहां पर इसमें ए अंडर रूट 2 तो ये भी आपकी ए अंडर रूट 2 आ जाएगी और ये भी ए अंडर रूट 2 यूनिट आ जाएगी। अब इनका जो दोनों ट्राइंगल्स आपके इक्विलेटरल है तो ये आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके सिमिलर होते हैं। देन एरिया एडीई अपॉन एरिया BDF इज इक्वल टू AD स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर। AD आपका दिया हुआ है A, एरिया ADE अपॉन एरिया BDF इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन A अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। एरिया ADE अपॉन एरिया BDF इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और A का स्क्वायर A स्क्वायर, तो A स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ये आपका आ गया 1/2। देन एरिया BDF क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 2 एरिया ADE। यही हमें प्रूव करना था कि डायगोनल पे बना हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल स्क्वायर की एक साइड पर बने इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो इसका दे रखा है वो इसके एरिया का डबल होगा, यही इसमें प्रूव करना था। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8, ABC and BDE are two equilateral triangles. ABC question number 8, ABC and BDE are two equilateral triangles. यहां पर
जो ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी ये भी इक्विलेटरल है और बी डी ई ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल बी डी ई is an equilateral triangle। ये भी आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब यहां पर क्या दिया है, D is midpoint of BC। D जो है वो आपका BC का मिड पॉइंट दिया हुआ है। अब यहां से सभी एंगल्स ये 60 डिग्री के हो जाएंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के हो गए और इसमें भी सभी एंगल 60 डिग्री के हो गए। अब यहां पर जो ये डी मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी बीडी जो दे रखी है वो बीसी की हाफ हो गई। बीडी इज इक्वल टू 1/2 BC। BD जो है 1/2 BC हो गई। देन BD अपॉन BC इज इक्वल टू 1/2। अब हमारे सभी जो आपके इसकी सभी साइड्स का रेशियो जो होगा वो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं दोनों। देन ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल BDE। ये आपके दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो जाएंगे। तब आपका क्या होगा, एरिया ABC अपॉन एरिया BDE इज इक्वल टू BC अपॉन BD, BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर। देन BD अपॉन BC इज इक्वल टू 1/2। देन BD अपॉन BC, if you write here BD, BC upon BD, then this is equal to 2/1। Then area ABC upon area BDE is equal to 2 square upon 1 square। Then area ABC is equal to 4 area BDE। इसमें हमें ट्राइंगल एबीसी और बीडीई का एरिया का रेशियो बताना है। तो यहां पर एरिया ABC रेशियो एरिया BDE इज इक्वल टू 4:1। एरिया ABC और एरिया BDE का रेशियो जो होगा वो 4:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। Side of two similar triangles are in the ratio of 4:9। साइड्स का जो रेशियो दे रखा है, रेशियो ऑफ साइड्स 4:9। जो आपका रेशियो दे रखा है वो 4:9 दे रखा है। देन रेशियो ऑफ द एरियाज,
रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू triangles. Ratio of the areas of two triangles equal to ratio of the squares of the corresponding sides. Then this is equal to 4 square ratio 9 square. This is equal to 16 ratio 81. तो जो उनके रेशियो आपका एरियाज का होगा ट्राइंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होगा वो आपका 16 रेशियो 81 होगा। यही आपके जो क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 16 रेशियो 81 आ जाएगा। ये एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हो गई। आप लोग इसको नोटबुक पर कर लेंगे। दूसरा, इसको रिवाइज कर लेंगे, वीडियो में देखेंगे और इसको रिवाइज कर लेंगे तो ये आपको अच्छे तरीके से आ जाएगी। थैंक यू।